अब इसी तरीके का सिमिलर आइडेंटिटी, बिल्कुल नई आइडेंटिटी, फ्रेश रिजल्ट्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। आज 16 अक्टूबर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पहले रिजल्ट्स हैं आफ्टर दिस कंपनी हैज गॉट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। तो कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग को स्टडी करनी चाहिए। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सब्सिडरीज कौन सी है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरीज हैं जियो फाइनेंस लिमिटेड, जिसको कि पहले बोलते थे रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर्मरली रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस, जियो रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड। ये सब्सिडरीज हैं। एसोसिएट्स हैं रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, पेट्रोलियम ट्रस्ट एंड जॉइंट वेंचर है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो ये सारी की सारी कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं जिनका कि क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कंपनी को ज़्यादा समय नहीं हुआ कि आप इस कंपनी को बहुत डिटेल में स्टडी कर सकें, इसके प्रीवियस ईयर्स को कंपेयर कर सकें। अगर हम लोग स्टैंड अलोन देखें तो जून 2023 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 414 करोड़, जो कि बढ़ के 608 करोड़ आया। तो एक अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में पूछें तो 46.9% का जंप है दी ऑन द रेवेन्यू। अच्छा, बाकी सारे एक्सपेंसेस तो लगते ही लगते हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की, शुद्ध मुनाफा की, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 331.92 करोड़, वो बढ़ करके अभी आया है 668 करोड़। दैट इज 100% जंप, 101% का जंप है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये सब स्ट्रेटेजी होती है किस क्वार्टर में एक बेहतरीन अकाउंटिंग, जिसको आप कह सकते हैं किस क्वार्टर में मुझे अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करने हैं, क्योंकि मार्केट इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स फ्रॉम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं किया है, और अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो मार्केट तो धोएगी। सो अगर आप देखें दोस्तों तो एक बेहतरीन रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कंपनी के एसेट्स के बारे में, कंपनी के लायबिलिटीज़ के बारे में, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। वेयर एज द रिजल्ट्स हैव ऑलरेडी शोन। कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि हम आपके सामने लाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज दिस मच। इसके अलावा एडजस्टमेंट टू रिकंसाइल प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू नेट कैश फ्लोज, ये सारी के सारे एडजस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा देयर इज समथिंग नेट इनकम टैक्स पेड इज 101। तो ये है टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज दिस मच, एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द पीरियड इज 63.29। तो जो चीज़ मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाह रहा था वो ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जो मेन कंपनी का ऑपरेशंस है, कंपनी का धंधा है, उससे कितना कैश फ्लो जनरेट होकर के आ रहा है। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज हियर विच इज कमिंग इन नेगेटिव। कैन यू सी दिस? नेट कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 132 करोड़ एंड दैट टू इन नेगेटिव। तो जो मेन धंधा है, मेन ऑपरेशन है, उससे कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। तो पैसा कहाँ बना है? पैसा बना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया था, उसमें 9,029 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, सेल किया था 9,662 करोड़ का। तो उससे जो प्रॉफिट हुआ 881 करोड़, दैट इज द प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो अगर आप समरी में मुझसे पूछे रिजल्ट्स कैसे हैं, तो रिजल्ट्स आर एज इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक काफ़ी बड़ा स्टेक होल्ड करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलने वाला डिविडेंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से मिलने वाला जो सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, वो भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मदद करेगा। स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों तो कंपनी में जितने भी लोगों ने बेट किया है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नहीं, मुकेश अंबानी के नाम पे बेट किया है। सो अंबानी जी के नाम पे लोगों ने जय श्री राम करके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बिकॉज देयर वाज नो हिस्ट्री, देयर वाज नो बैकिंग एज फार एज द डेटा इज कंसर्न। लेकिन दोस्तों लोगों ने जम के इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक में। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो स्टॉक जम्प फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 200 टू एज हाई एज 260, और इसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एट द रेंज ऑफ 220-230। मेरे हिसाब से दोस्तों रिजल्ट्स आर एज एक्सपेक्टेड। तो मेरे हिसाब से कल के दिन आपको मार्केट में स्टॉक में पॉजिटिविटी दिखाई पड़नी चाहिए, क्योंकि कुछ खास नेगेटिव नहीं है। देयर इज नथिंग मेजर नेगेटिव इन दिस रिजल्ट। अगर नेगेटिव नहीं है तो दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट शुड टेक इट पॉजिटिवली। सिमिलरली विद HDFC बैंक, रिजल्ट्स में कुछ खास नेगेटिव नहीं है जैसा कि मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रखा था। सो आई एम पॉजिटिव एज फार एज बोथ जियो फाइनेंशियल्स एंड HDFC बैंक रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव अप मूव। अब कितना अप मूव होगा पॉजिटिव, वो कल के दिन मार्केट में देखने को मिलेगा दोस्तों हम लोग को। आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों ये दोनों रिजल्ट्स? डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।